गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे बच्चों? वॉइस आ रही? कंफर्म करो। कैन यू हियर माय वॉइस? ट्राई करो बच्चों। तेजस, ऋतिक, जानवी, अवधूत, श्रेयस, करण, विनय। हाँ बच्चों, वॉइस आ रही? कंफर्म करो एक बार बेटा। सभी को वॉइस आ रही है? इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ आज। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है आज, ठीक है? तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? लैटिस एंथैल्पी देख लिया था हमने। तो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स ऐसे एटम्स के बीच में बनते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? लार्ज होता है, राइट? याद है सभी को? लास्ट क्लास में हम आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे और मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड्स ऐसे दो एटम्स के बीच में बनेंगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो। जैसे कि सोडियम क्या अल्कली मेटल है, क्लोरीन क्या है, हैलोजन है। तो इनके बीच में ईएन का डिफरेंस क्या होगा? लार्ज होगा। तो बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो आयनिक बनेंगे। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या बॉन्ड्स 100% प्योर आयनिक होते हैं या कोवेलेंट होते हैं? तो कौन बताएगा मुझे? श्रेष्ठ तू बता। क्या बॉन्ड्स 100% प्योर आयनिक या कोवेलेंट होते हैं? आंसर इज नो। किसी भी मॉलिक्यूल में दोनों टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो ये बात हम डिसाइड करते हैं कि आयंस के साइज क्या है, उनके बीच में साइज डिफरेंस क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जब चैप्टर कंप्लीट जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड बता दूंगा उसके बाद एक रूल पढ़ेंगे, फजान्स रूल। तो फजान्स रूल बताता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है? और एक और रूल है पोलैरिटी या फिर डायपोल मोमेंट, जो बताता है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है? तो ये बात मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। नो बॉन्ड इज 100% प्योर नो बॉन्ड इज 100% प्योर कोवेलेंट और आयनिक, ठीक है? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट it has been observed that molecules contain
ठीक है, एग्जाम्पल HCl जो होता है, HCl का कोवेलेंट है आयनिक है? बोलो, HCl क्या है, कोवेलेंट है आयनिक है? इट्स अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों कैरेक्टर लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा मैंने, कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा और यहाँ पे लिखा आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इसका वो 80% है, आयनिक कैरेक्टर कितना है, 20% है। ठीक है, तो ऐसे NaCl लिख लेते हैं। NaCl की बात करी जाए तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होता है, मान लेते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर है वो 10% है, उसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो 90% है। ठीक है, तो इस टाइप से कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने फॉर्मूला भी लिखा था शायद इसका, याद है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला भी लिखा था, किसी को याद है कैसे लिखा था? बोलो बेटा, दूसरा नोट लिख लेते हैं। फॉर ए कोवेलेंट कंपाउंड, the percentage ionic character can be calculated as percentage ionic character can be calculated as तो याद है किसी को कैसे निकालते थे? म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, बच्चों को? रिप्लाई करो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाज म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है बेटा, लिखो लिस्ट। क्वेश्चन कराया भी था शायद, तुम्हें याद है कि नहीं याद है, पता नहीं, आई डोंट नो। किसी को याद है क्वेश्चंस किए थे हमने इस फॉर्मूले पे? इसमें म्यू ऑब्जर्व क्या है, इसमें म्यू ऑब्जर्व क्या है वो देख लेते हैं। म्यू ऑब्जर्व है यहाँ पे, सॉरी, म्यू ऑब्जर्व होता है एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट, है ना, जो एक्सपेरिमेंट से आता है। म्यू ऑब्जर्व इज कॉल्ड, यस, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट। या फिर इसको हम कैलकुलेट एक्चुअल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल डायपोल मोमेंट। म्यू थ्योरेटिकल क्या है? ये जगह चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, है ना, ये जगह क्यू इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो क्यू, क्यू कितना है, क्यू इज द चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम्स कंसिडरिंग इट टू बी 100% आयनिक, है ना, चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम्स considering the molecule to be 100% ionic। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल हम HCl का ले लें, है ना, अगर HCl का ले लें तो HCl जब पूरा पूरा आयनिक मानोगे तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और साथ में Cl मिलेगा, तो यहाँ पे Q जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, Q मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? अगर मैं HCl का एग्जांपल ले रहा हूँ तो चार्ज कितना, पूरा पूरा एक चार्ज ले लेंगे, एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ठीक है,
हाँ, मतलब जो भी तुम रख रहे हो, दोनों दोनों यूनिट सेम रखो, ठीक है। मतलब अगर तुमने ऊपर कूलम मीटर लिया तो नीचे भी कूलम मीटर लो, ऊपर डिबाई लिया तो नीचे भी डिबाई ले लो। समझ आ रहा है सबको? तो जो भी यूनिट्स यूज करेंगे ऊपर नीचे सेम यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? जो भी यूनिट्स यूज करेंगे सिद्धि, वो दोनों यूज सेम यूज करें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आयनिक बॉन्ड्स की, ठीक है। मैंने बताया इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने एग्जांपल ही बताया था, NaCl का बॉइलिंग पॉइंट लिया था और MgO का लिया था, ठीक है। मैंने कहा था कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, बट उनके एक्वा सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। क्रिश कह रहा है डाइपोल मोमेंट, अरे डाइपोल मोमेंट वाज नथिंग बट, देखो इस चैप्टर में मैं डाइपोल मोमेंट लूंगा अलग से, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। बस डाइपोल मोमेंट का इतना समझ लो, बस जैसे कि कोई एक सिस्टम है जिसमें मान लो इसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था ये मैग्नेटिक डाइपोल होता है, रिमेम्बर? जहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब अगर ऐसा एक सिस्टम में चार्जेस का बना दूं जिसमें एक प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसको म्यू से लिखते हैं। म्यू जो होता है वो q इंटू आर के बराबर होता है, जहां पे q क्या है, ये प्लस और माइनस चार्ज की वैल्यूज हैं, और r क्या है, डिस्टेंस है। समझ आया? बोलो। तो जैसे HCl मॉलिक्यूल ले लिया हमने, है ना, HCl ले लिया, यहाँ चार्ज कितना है, डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, ठीक है। तो इन चार्जेस की वैल्यू पता हो, ये वाली डिस्टेंस पता हो, इस वाले डिस्टेंस को b मान ले, तो म्यू कितना हो जाएगा हमारा? म्यू हो जाएगा हमारा डेल्टा इंटू बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है? म्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा इंटू बी हो जाएगा सिंपली। इतना क्लियर है? चलो नोट करो एक बार, क्या नोट करना था। हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। चलो डेल्टा मत लिखो, इसको क्यू और माइनस क्यू लिख दो, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। हम्म, इसको प्लस वाई ले लो या माइनस वाई ले लो, अब खुश? तो वाई इंटू बी लिख दो, यह ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। डेल्टा तो एक बहुत स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। डेल्टा भी एक नंबर ही था वैसे, है ना। अभी क्लियर है ना? चार्ज जो है प्लस वाई माइनस वाई ले लिया, तो वाई इंटू बी हो जाएगा। आई एग्री विद योर थॉट। नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिद्धिगिरी डायपोल मोमेंट क्वेश्चन में कहाँ कहाँ यूज होता है?
डायपोल मोमेंट यूज होता है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालने में। डायपोल मोमेंट यूज करेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग जब देख रहे होंगे ना, तो वहां पे भी यूज करेंगे कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। सुन रही है? जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर तो अगला जो बॉन्ड है उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला जो बॉन्ड है उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे एटम्स के बीच में बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे एटम्स के बीच में बनेगा? जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, जीरो हो, कि नॉट से एनीथिंग। बताओ सिद्धि। हाँ, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनके डायपोल मोमेंट ज्यादा ही होंगे ना, ऑब्वियसली। देखो, आयनिक में क्या पूरा पूरा चार्ज सेपरेशन है? ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा तूने। अगर मैं आयनिक वर्सेस कोवेलेंट कंपेयर कर रहा हूँ, तो तुम कंपेयर कर लो NaCl वर्सेस HCl। ठीक है, NaCl वर्सेस HCl कंपेयर कर लो। ठीक है, तो NaCl वर्सेस HCl की बात करी जाए, तो Na पे चार्ज कितना है? +1 है। Cl पे चार्ज कितना है? -1 है। यहाँ कितना चार्ज है? डेल्टा प्लस है, यहाँ चार्ज डेल्टा माइनस है। तो वैसे ये जो डेल्टा है ये बहुत छोटा होता है ना 1 से। ये सुनो, समझ पा रहे हैं? हम दोनों की बॉन्ड लेंथ लगभग सेम ही मान ले सपोज, तो चार्ज क्या होता है? बहुत कम होता है ना? तो इसका अगर डायपोल मोमेंट म्यू ऑफ HCl है और उसका डायपोल मोमेंट म्यू ऑफ NaCl है, तो ऑब्वियसली म्यू ऑफ HCl का बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपेयर टू म्यू ऑफ NaCl। ये क्लियर है? तेजस को कह रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लो EN डिफरेंस, अग्रीड? ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करी जाए तो ये ऐसे एटम्स के बीच में बनता है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो हो या फिर बहुत कम हो। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स हैविंग very less electronegativity difference, very less or zero electronegativity difference। ठीक है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड्स कहां बनते हैं? these are formed due to mutual sharing of electrons between atoms having very less or zero electronegativity difference। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। एग्जांपल के तौर पे आपने बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स देखे होंगे, जैसे O2 मॉलिक्यूल देख लो, O2 में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, F2 मॉलिक्यूल देख लो, इसमें सिंगल बॉन्ड है। N2 मॉलिक्यूल देख लो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, FF के बीच में क्या है? इट्स अ सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और N ट्रिपल बॉन्ड इन बनाया, इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड, है ना? या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 4 बॉन्ड भी बन सकते हैं यार दो एटम्स के बीच में। रिप्लाई करो बेटा, क्या हम लोग 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं दो एटम्स के बीच में? व्हाई नॉट, क्यों नहीं बना सकते? अमन, हम
हमने वैलेंसी के बारे में डिस्कशन किया था, नहीं किया था? वैलेंसी के बारे में डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं किया अभी? किया था वैलेंसी के बारे में, है ना? ओके, फिर ठीक है। श्रेष्ठ कह रहा है फिर एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है। एनर्जी इनफाइनाइट तो नहीं, बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक हो जाता है वो मॉलिक्यूल और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो सही कह रहा है इनडायरेक्टली तो, कि अगर हमने 4 बॉन्ड बना दिए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि सिस्टम की पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? सी का किसी भी एटम में पॉसिबल नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं दिखा हमें जहां पे 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड बने हो, ठीक है? यार कोई भी सिस्टम स्टेबल तब है जब उसमें, जब उसका जो एनर्जी है वो मिनिमम हो, राइट? बेटा कौन है मिंटू? हाँ बेटा मैंने मीटिंग लॉक कर दी, ठीक है? हाँ मैं अनलॉक कर दिया मीटिंग और वेटिंग रूम बना दिया, ठीक है? कोई भी आएगा तो वेटिंग रूम में आ जाएगा, ठीक है? इज दैट ओके? कौन है भाई अनुराग? अच्छा ये बताओ, डिस्टर्ब क्यों करते हो तुम लोग, जो भी हो? आई डोंट नो क्या मिल रहा है भाई। अनुराग कौन है भाई तू? सर मैं क्लास में हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लो। चलो ठीक है भाई, ओके। ये यार बात ये ना कि मतलब जो भी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई डोंट नो इंटेंशन क्या है इनका, क्यों आते हैं? मतलब आज तक मैंने कभी तो फेस नहीं किया ऐसा यार। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, क्यों डिस्टर्ब करना है ये समझ में नहीं आता। तो इतने खाली है लोग क्या लाइफ में? कोई भी लिंक शेयर मत करो यार, कैसे बच्चे हो आप लोग यार, बताओ? तुम्हारा ही डिस्टरबेंस कर रहे हैं ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो किसी को भी लिंक शेयर मत करो ना क्लास का। सुन रहे मेरी बात बच्चों? और किसी से भी लिंक शेयर मत करो यार। अब अगर कोई भी यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो तुम्हारा ही नुकसान कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, कोई समस्या है तो बात करो यार, मतलब बताओ, मुझे बताओ, संग्राम सर से बोल दो। ये थोड़ा ना कि परेशान करोगे बस। एक रीजन मुझे यही लगता है, समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो सीधे बोलो टीचर से, सर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो। बट ये फालतू में परेशान क्यों करना है यार? अब संग्राम सर से बात हो रही थी, बोले तो उनकी क्लास में भी लोगों ने ऐसा कोशिश की थी क्लास को परेशान करने की, ऐसा कुछ हुआ था उनकी क्लास में भी? हाँ तो ये बिल्कुल गलत बात है यार, मतलब। तो तुम्हारी जिम्मेदारी ना, कोई भी बाहर का आदमी क्लास में नहीं आना चाहिए ना। अब तुम्हारे घर में कोई घुसेगा तो आने दोगे क्या ऐसे? धुलाई कर देंगे ना उसकी फालतू में। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, देखा नहीं जाता ना इनसे, अच्छा कर रहे हैं हम लोग तो। चलो कोई नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं बेटा जो
दो एटम्स के बीच में बनते हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फिर से देखो किसी और नाम से आ रहा है, गौरी धरंकर नहीं है ना अपनी क्लास में ये? है? अच्छा भाई। अच्छा एक बात और, कोई भी अगर बीच में क्लास में एग्जिट हो जाता है और बीच में आना होता है, सुन रहे हो ना मेरी बात, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा। ठीक है, अगर कोई भी बीच में एग्जिट हो जाता है तो पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, सर मैं ये स्टूडेंट हूँ, मुझे ये आप मीटिंग में अलाउ करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? वरना तो यार ये बहुत ही गलत बात है ना ये लोग। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं, बाकी बातें नहीं ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली तीन मॉलिक्यूल मैंने बनाया, O2 F2 और N2। अच्छा, लुइस ने क्या किया था, इन मॉलिक्यूल्स के डॉट स्ट्रक्चर बताए थे। तो डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तुमने से कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज ए लुइस डॉट स्ट्रक्चर? आयुष में नेक्स्ट क्लास में ऐप पे ही लूंगा, मैं एक बार बात करता हूँ सुखराम सर से। ठीक है, ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आर गिवन। एग्जैक्टली। तो लुइस ऑक्टेट रूल बता भी दिया था मैंने। तो लुइस ने क्या किया, लुइस ने ऑक्टेट्स को कंप्लीट करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज डॉट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू यू ड्रॉ लुइस डॉट स्ट्रक्चर? ठीक है, जैसे O2 ही है, O2 की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2,6। ठीक, तो अगर मैं ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहूँ तो कितने बनाऊंगा? देयर विल बी टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जगह 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। और ये प्रतीक घुगे अपनी क्लास में है, प्रतीक घुगे, GHU GHE, प्रतीक अपनी क्लास में है। ओके, चलो ठीक है। तो O2 की बात कर रहे थे हम लोग, मैंने कहा O है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा और ऑक्सीजन बना दिया मैंने। ठीक है, दूसरा एक और ऑक्सीजन बना दिया मैंने, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो दो ऑक्सीजन है, ये आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, इनका इंडिविजुअल ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाले ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन और शेयर किए, तो ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, और डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए हमने इसको लिखा O डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स साइड में रखे हुए थे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने साइड में रखे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन साइड में रखे हैं जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स। ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे हमने बना रखे हैं, इनको बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं, है ना।
ये जो बीच में बना रखे हैं दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। यस, O2 में 4 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम वाली चीज डिफरेंट होती है और लोन पेयर ऑन सराउंडिंग एटम डिफरेंट होती है, ये बात मैं बताऊंगा अभी एक और एग्जांपल लेके। बट इनको लोन पेयर्स कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोन पेयर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स which do not take part in chemical bond formation. Electron pairs which does not take part in chemical bond formation, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर which does not take part in chemical bond formation, this is called lone pair, ठीक है। इतना क्लियर है? सभी बनाएंगे बेटा हम लोग स्ट्रक्चर्स, है ना, डॉट स्ट्रक्चर तीनों ही बनाने वाले। फ्लोरीन की बात कर लो, ये बना लिया। फ्लोरीन की बात करते हैं। अगर फ्लोरीन की बात की जाए तो F हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। दूसरा फ्लोरीन बना लो, जगह 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब शेयरिंग दिखा दो, शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ये F2 बन जाएगा, ठीक है। जगह F सिंगल बॉन्ड F। ओवरऑल कितने लोन पेयर्स हैं यहाँ पे बता सकते हो आप लोग? टोटल 6 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो जो टोटल टोटल लोन पेयर्स हैं वो हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। 3 इधर 3 इधर।
बना लिया बेटा F2। अच्छा, जो भी लोग मीटिंग रूम में रहते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो, है ना, अपना नाम लिख के कि बैच नंबर और ये, है ना, तो मैं आपको अलाउ कर दूं मीटिंग में। यार ये बड़ी समस्या की बात है, ये लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं समझ नहीं आता मुझे। और मुझे पता लग गया कौन शेयर करता है ना अपना मीटिंग लिंक, तो उसकी तो धुलाई हो जाएगी सच में। चलो आप लोग एक काम करो, N2 बना के दिखाओ। N2 कैसे बनेगा? अगर हम N2 की बात करें तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 हैं। 3 और चाहिए, इसलिए मैंने 3 यहाँ पे बना दिए। 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो अगर हम ऑक्टेट चेक करें तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इस वाले का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो जगह N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, यहाँ पे ग्लोन पेयर, यहाँ पे ग्लोन पेयर, ठीक है। क्लियर सभी को? इट्स अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नहीं नहीं, मुझे आने की जरूरत ही नहीं है, संग्राम सर ही धुलाई कर देंगे अच्छे से, जो भी इंसान है, जो भी पकड़ा गया। बट क्यों डिस्टर्ब करते हैं ये समझ में नहीं आता, कोई इतना खाली क्यों हो सकता है यार, मतलब लाइफ में कुछ काम ही नहीं है लोगों को, क्लास डिस्टर्ब करनी है। कोचिंग वाला है कोई, लग रहा है मुझे कॉम्पिटिटर अपना, है ना। चलो N2 बना लिया। अब अगला देखो, अमोनिया बनाते हैं। अब देखो अमोनिया, देखो इसमें दोनों एटम सेम थे, तो इसमें सेंट्रल एटम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बट जब मैं अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया है NH3, तो अमोनिया में नाइट्रोजन को हम बोलेंगे सेंट्रल एटम, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं सराउंडिंग एटम। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग एटम। आप बोलोगे सर सेंट्रल एटम क्या है? तो सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम है, समीरन कह रहा है 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, वेरी गुड, सही कह रहा है। चलो फिर से 2 लोग वेटिंग रूम में है, श्रावणी और सुजल। ठीक है बेटा। तो ये सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट क्या है? सेंट्रल एटम वो एटम है जिसमें एक तो मैक्सिमम वैलेंसी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? दिस शुड बी हैविंग मैक्सिमम वैलेंसी। और ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिस विल बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब कई बार होता है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन दिखता है, बट हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 है। तो उसके इसमें हम हाइड्रोजन का सेंट्रल एटम नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही सबको? सबको लगा आ रहा है? सारे बच्चों को रिप्लाई करो। ओके, 1 मिनट थांबा, मैं कुछ करता हूँ इंटरनेट का। अभी नहीं है ना? चलो ठीक है, नोट करो जल्दी से। सेंट्रल एटम की मैक्सिमम वैलेंसी होनी चाहिए और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया मैक्सिमम वैलेंसी इसकी नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। अब नाइट्रोजन मैंने बना लिया, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बना लिए सराउंडिंग में, बना लिए। अब मुझे पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, अग्रीड। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाए? 1 2 3 4 और 5 ऐसे बना दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ। हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, ठीक है। यहां भी हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया,
ठीक है, और नाइट्रोजन का हो गया ऑक्टेट पूरा, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सभी को दिख रहा है। तो बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला कैसे बनेगा, एन एच 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 और यहां हो जाएगा 2 लोन पेयर, इस तरह से बना सकते हैं लोग। इतना क्लियर है सभी को बेटा, रिप्लाई करो। ये हमने अमोनिया मॉलिक्यूल बना दिया। अच्छा, अमोनिया एसिड है या बेस है, अमोनिया एसिड है या बेस है, बोलो बच्चों, कैसा बेस है ये पानी में OH माइनस तो देता नहीं है, देता है, अमोनिया कैसा बेस है, अमोनिया इज अ वीक बेस, एक्चुअली अमोनिया को हम लोग लुईस बेस बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं, यहाँ पे लिख देना NH3 behaves as Lewis base, behaves as Lewis base, sorry, LEWIS, ammonia behaves as Lewis base because it is an electron pair donor। समझ आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का मतलब क्या होता है कि ये जो लोन पेयर तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें लोन पेयर दिख रहा है, ये डोनेट हो जाता है, ठीक है, तो जब ये लोन पेयर डोनेट होता है इसका मतलब क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो सकती है, लैग आ रहा है, रुको मैं कुछ करता हूँ इंटरनेट पे, है ना। देख लिया सबने, रिप्लाई करो। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मींस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर फिर से बताओ, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, यस, है ना, समीरन कह रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का मतलब ये होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किसी और को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने पढ़ाया नहीं है, बट तुम ये समझ लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक स्पेशल केस है कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास Cu2+ है, अच्छा Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा, Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d10 होता है,
देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर क्या होता है? कॉपर होता है 4s1 3d10 होता है, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, सभी को वॉइस आ रही? कंफर्म करो, वॉइस क्लियर है सभी को? कंफर्म करो, लैग तो नहीं है? एक मिनट, हाँ, या तो फिर क्लास आज हो नहीं पाएगी मुझे लग रहा है ना? एक मिनट रुको। 21 से 23, कल तुम्हारी छुट्टी है ना यहाँ पे एकेडमी में? कल ग्रेविटी में छुट्टी है ना आपकी? कल सुबह क्लास ले लूं 8 से 10? बताओ, रिप्लाई करो। कल सुबह क्लास ले लूं मैं? तो भाई 1 घंटा तो हो ही गया, 1.5 घंटे की क्लास ले लूंगा कल मैं, इफ यू वांट। बोलो बच्चों, कल छुट्टी है तुम्हारी, 19 अक्टूबर है, कल मैं क्लास ले लेता हूँ एक एक्स्ट्रा, ठीक है? क्योंकि यार नेट ना सही चल नहीं रहा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। बोलो बच्चों। आज शाम को यार पॉसिबल नहीं होगा, कल सुबह ही ले लूं, अच्छा रहेगा ना? बोलो, कल क्या है, कोई फेस्टिवल तो है नहीं ना? हाँ तो कल कर लेते हैं, ठीक है? तो अपन कल क्लास करेंगे, फिर 8 बजे स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, कल 8 to 10। बट ये कल 12th की क्लास ना हो बस, कल 12th की भी क्लास नहीं है वैसे हमारी, है ना? हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, ठीक है? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? टुमारो कंफर्म है यही, जूम पे ही लूंगा, इतना कुछ पेन नहीं है, ठीक है? जूम पे ही रहेगी टुमारो 8 to 9:30, ठीक है? अरे आ जाना सुबह भाई सौजन्य, सुन रहे मेरी बात? आ जाना, क्लास ले लेता हूँ कल, ठीक है? हाँ लीव कर सकते हो, यस क्रिस, लीव कर सकते हो, ठीक है? मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। हाँ हेलो एवरीवन, मैं कह रहा हूँ कल कल क्लास ले रहा हूँ मैं 8 से 10, क्योंकि आज नेट का इशू आ रहा है ना? लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। सुन रहे मेरी बात? बाय एवरीवन।